सो थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी लीडर्स ने इतना जबरदस्त तरीके से मेरा वेलकम किया। और दूसरी बात ये है कि बहुत बहुत थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा उस व्यक्ति को जिसने मुझे इस वेस्टीज प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। अगर मैं बात करूं तो उनका नाम है जयश्री पौड़ मैडम। और आज अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज तो पता ही होगी। आप जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं लोग हैं, सबको तो पता होगा, सबको किसी न किसी तो बताया ही है ना। लेकिन बताया है सबको, लेकिन कौन कितना इस बिजनेस को कितना सीरियसली करता है, सबसे बड़ी बात तो ये। ठीक है। दूसरी बात, हमारे मेंटोर मोहन चौधरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने जहां जहां मैं गिर रहा था वहां उन्होंने उंगली पकड़ के उठाया कि विनोद अभी तो रास्ता बाकी है, अभी तो मिलते। और काफी सारी हमारी सर की बातें होती है, बहुत अच्छी तरह से हमें गाइड करते हैं। और आज जो कुछ भी हूँ मैं, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे सीनियर मोहन चौधरी सर को जाता है। और दोस्तों, मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम विनोद प्रजापति है और लगभग 15 साल पहले मैं पुणे से आया था। और पुणे जब आया था, मैं यूपी से आया था, तो पुणे आने का मकसद ये था कि बहुत बड़े बड़े सपनों को लेकर आया था। और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपना यहाँ पे टू व्हीलर का रिपेयरिंग करता था। और उसके साथ साथ 2010 में मेरा पान मटेरियल सप्लाई का बिजनेस स्टार्ट किया। और उस बिजनेस के साथ साथ आज मैं बात करूं तो मेरे पास 12 से 13 पान की दुकान है खुद की। अच्छे खासा बिजनेस चल रहा है, बहुत सारा चीज हो रहा है। लेकिन हमारे सबके जिंदगी में आ गया था लॉकडाउन का पीरियड, आया था। यस। उसी लॉकडाउन में एक चीज समझ में आ रहा था कि बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ छोड़ के जा रहे थे। और ऐसे ऐसे लोगों को जाते देखा कि जिनके पास आज 2-3 साल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे। जो गया वो तो चला गया, उसका कोई गम नहीं है। लेकिन आज जो है, आप लोग एक बार खुद से सोच के देखिए, उस बच्चे के ऊपर, उस बीवी के ऊपर क्या होता रहेगा। इसी तरह से मैं भी लॉकडाउन में बैठा था, ऑलरेडी 10-12 साल से बिजनेस में ही हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था कि यार विनोद, आज हर चीज तेरे पास है। आज अगर मैं बताऊं तो जो भी एक छोटी फैमिली के साथ होता है, जो एक नॉर्मल सपना होता है, घर, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, हर चीज है मेरे पास। लेकिन मेरे को उस समय एक चीज समझ में आया कि विनोद, आज जो कुछ भी है तेरे पास वो तू है इसलिए है, और जो भी इनकम आ रही है तू है इसलिए इनकम आ रही है। लेकिन खुदा ना खास्ता गलती से तेरे को कुछ हो गया तो क्या आज जो इनकम आ रही है ये कंटिन्यू आती रहेगी? या दोस्त, आप खुद सोच सकते हो कि आज जो भी आप लोग इनकम कमा रहे हैं अपने दूसरे बिजनेस से, उस बिजनेस से जो पैसे आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता गलती से आपको कुछ हो जाता है तो क्या वो इनकम आते रहेगी? अगर आपका सवाल होगा यस आते रहेगी, तो इस बिजनेस को करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका सवाल है कि नहीं आती रहेगी, तो दोस्त ये बिजनेस आपके लिए है। तो इसी तरह से मैं इस बिजनेस को अपने फैमिली सिक्योरिटी के लिए स्टार्ट किया था। आज लगभग 20 महीना हो गया। 20 महीने से सीखते सीखते कर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि कब डायमंड डायरेक्टर हो गया। ये तो मुझे से ही जानते हैं कैसे हो गया। ठीक है। उसके बाद मैं भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आज पहली बार मीटिंग में आए रहेंगे। मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको बिजनेस समझ में आ गया हो तो कर ही लेना, नहीं आया तो जबरदस्ती कर लेना, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, आज आप बहुत सारे लोगों को देखें कितना अच्छी तरह से उनका मान सम्मान, उनको हार फूल फेटे, क्या आपके भी मन में आता होगा कि यार काश मैंने भी किया होता तो मुझे भी ये सम्मान मिलता। दोस्त, चिंता करने की कोई बात नहीं है।
समय के हिसाब से हर चीज बदल जाता है। समय के हिसाब से आपको भी ये सम्मान, आपके लिए स्टेज पूरा का पूरा खाली पड़ा है, आप कभी भी इस स्टेज को पा सकते हो। सिर्फ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि क्या होता है ना, कोई काम बुरा नहीं है। एक्चुअली ज्यादा मुझे डायलॉग नहीं आता है, लेकिन मैं एक डायलॉग सीख के आया हूँ। कोई काम बुरा नहीं है, कोई नौकरी बुरी नहीं, कोई बिजनेस बुरा नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक इंसान, गरीब इंसान, एक अपने घर के बाहर बैठ के रोटी खा रहा था, रोटी, ठीक है, वैसे रोटी खा रहा था और वो रोटी को ऐसे बोर बोर के खा रहा था, ठीक है, और वो टुकड़ा तोड़ के बोर के खाता था। तो वहां से एक सज्जन इंसान जा रहा था और वो उसको ध्यान से बहुत जोर से देखते आ रहा था कि ये क्या तोड़ तोड़ के खा रहा है। और तोड़ तोड़ के खा रहा था तो उसने जब नजदीक पहुंचे तो बोला, भाई साहब, ये आपके रोटी पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आप बोर बोर के क्या खा रहे हो? तो वो बोलता है, वो गरीब इंसान क्या बोलता है, सर मैं ये सोच के बोर बोर के खा रहा हूँ कि मैं चटनी से खा रहा हूँ। तो सज्जन इंसान बोलता है कि अरे साले, तो यही सोच रहा है कि चटनी खा रहा हूँ, तो ये क्यों नहीं सोचता कि मैं गुलाब जामुन और रबड़ी खा रहा हूँ? तो पनीर टिक्का खा रहा हूँ, ये क्यों नहीं सोचता है? चटनी ही क्यों? तो दोस्त, कहने का मतलब है सब कुछ पूरा का पूरा खेला ये है कि हमारी सोच। जिंदगी बदलने के लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सोच को बदलना पड़ता है। तो दोस्त, जिन सोच को बदलो और जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।